हाँ तो ट्रेनीज, आज का टॉपिक है हमारा आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण। इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं जोड़ों के आधार पर वेल्डिंग कितने प्रकार से की जाती है। तो जोड़ के आधार पर वेल्डिंग हमारी दो प्रकार से होती है। पहली कहलाती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरी कहलाती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। और दबाव के आधार पर वेल्डिंग के प्रकार के बारे में बताया गया था। दबाव के आधार पर हमारी दो तरह से वेल्डिंग होती है, एक कहलाती है फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग और दूसरी कहलाती है नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी हैं वो लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आर्क वेल्डिंग में जो हम उपकरण यूज करते हैं उन उपकरणों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आर्क वेल्डिंग में हम सबसे पहले वेल्डिंग सेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वेल्डिंग केबल की हमें आवश्यकता होती है। अर्थ देने के लिए अर्थ क्लैंप की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन की आवश्यकता होती है। हेलमेट की आवश्यकता होती है। चिपिंग हैमर की आवश्यकता होती है। ऐनक की आवश्यकता होती है। वायर ब्रूस की आवश्यकता होती है और दस्ताने, एप्रन तथा लेग गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास। वेल्डिंग का रॉड होल्डर होना चाहिए, वेल्डिंग गेज होना चाहिए, वेल्डिंग मेज और जो है अन्य जो टूल किट होती हैं। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले वेल्डिंग सेट के बारे में जानते हैं। तो वेल्डिंग सेट बिजली की आर्क के लिए आवश्यक मात्रा में वोल्टेज तथा करंट को कार्यखंड तक पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को ही हम वेल्डिंग सेट कहते हैं। वेल्डिंग सेट इस प्रकार के बने होते हैं कि वे करंट और वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार सप्लाई करें। आर्क वेल्डिंग में अधिक करंट और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वेल्डिंग सेट का हम प्रयोग करते हैं। तो वेल्डिंग सेट हम दो प्रकार के प्रयोग करते हैं। एक तो कहलाता है डीसी वेल्डिंग सेट और दूसरा कहलाता है एसी वेल्डिंग सेट। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट वेल्डिंग सेट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग सेट। ये पिक के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। इस पे जो है एक तो हमारी जो येलो कलर पे आप लोगों को दिखाई दे रही है ये है हमारी डीसी सेट है और जो रेड कलर पर दिखाई दे रहा है ये है हमारा एसी वेल्डिंग सेट। तो डीसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग में अंतर क्या है? एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग में खास अंतर ये है कि जो डीसी वेल्डिंग है इसके द्वारा हम पतली धातुओं पर भी जोड़ लगा सकते हैं, जबकि डीसी वेल्डिंग के द्वारा हम पतली धातुओं पर भी जोड़ लगा सकते हैं और ऐसी एसी वेल्डिंग के द्वारा हम बहुत पतली धातुओं पर जोड़ नहीं लगा पाते हैं। तो ये वेल्डिंग सेट है। दूसरी हमें उपकरण की आवश्यकता होगी वेल्डिंग केबल की, क्योंकि जो वेल्डिंग मशीन थी, मशीन का सेट है, उसमें जो है हमें एक केबल की भी आवश्यकता होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ते हैं और फिलर राउट को पकड़ा जाता है जो वर्क पीस है वहाँ तक जो है कनेक्शन को पहुँचाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए करंट के, उसके लिए एक वेल्डिंग केबल की आवश्यकता होती है। तो वेल्डिंग केबल क्या है? बिजली की तारें होती हैं जो वेल्डिंग सेट से कार्यखंड तक तथा कार्यखंड से वापस वेल्डिंग सेट तक करंट ले जाने में सहायता करती है। जिन केबल्स का प्रयोग वेल्डिंग सेट से इलेक्ट्रोड होल्डर तक किया जाते हैं उसे इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। ये केबल तांबे की बनी होती हैं और सुपर फ्लेक्सिबल रबड़ से ढकी होती हैं। इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल एक समान साइज की प्रयोग की जाती हैं। जो दो केबल होती हैं हमारे पास, एक तो कहलाती है इलेक्ट्रोड केबल जिसपे फिलर रॉड पकड़ा जाता है और दूसरा अर्थ क्लैंप होता है। जो अर्थ क्लैंप जिस टुकड़े पे, जिस धातु पे हमने जोड़ लगाना होता है वो अर्थिंग का एक केबल होता है। तो दोनों का जो है समान साइज होना चाहिए। तीसरा उपकरण की आवश्यकता होती है हमें अर्थ क्लैंप की। अर्थ क्लैंप को ग्राउंड क्लैंप भी कहा जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि अर्थ क्लैंप को हम ग्राउंड क्लैंप भी कहते हैं। अर्थ क्लैंप को वेल्डिंग टेबल या जाब के साथ जोड़ने में अर्थ क्लैंप की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ क्लैंप तांबे या तांबे के एलॉय के हम बनाए जाते हैं। जो अर्थ क्लैंप है, अर्थ क्लैंप जो है वो तांबे के या तांबे के जो एलॉय होते हैं उनके बनाए जाते हैं।
चौथा जो उपकरण की आवश्यकता होती है हमें वेल्डिंग करने के लिए, वो है वेल्डिंग की हैंड स्क्रीन। चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे, प्रयास किया गया है कलर चित्र डालने का। तो ये हैंड स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो वेल्डिंग करते समय बिजली की जो तेज और हानिकारक रोशनी होती है, वो आँखों और चेहरों का बचाव करने के लिए हम वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रीन को हाथ में पकड़कर वेल्डिंग की जाती है, यानी कि एक हाथ से, बाएं हाथ से हम हैंड स्क्रीन पकड़ लेते हैं और दाहिने हाथ से इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़कर वेल्डिंग की क्रिया की जाती है। वेल्डिंग से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें तथा इंफ्रारेड किरणें वेल्डिंग हैंड स्क्रीन से जो है बचाव करती हैं। ये जो हानिकारक किरणें निकलती हैं, इनसे बचाव करती हैं हमारी हैंड स्क्रीन। तो वेल्डिंग करते समय हमेशा हैंड स्क्रीन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पांचवें उपकरण की आवश्यकता होती है हमारे हेलमेट में। अब हेलमेट और हैंड स्क्रीन में अंतर क्या था? आप लोगों ने देखा कि वेल्डिंग की जो हैंड स्क्रीन थी उसमें एक हाथ से हम जो है हैंड स्क्रीन को पकड़ते हैं और एक हाथ से इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ते हैं। तो अगर हम हेलमेट पहन लें तो है इसमें भी वही स्क्रीन, इसमें हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं। तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के प्रयोग से वेल्डर का एक हाथ स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र रहता है। हेलमेट से जो है दोनों हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर हमने हेलमेट पहन लिया तो हमें हैंड स्क्रीन हाथ में पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका ये लाभ है। तो हेलमेट पहनने का ये लाभ है कि इसमें हमारा जो हैंड है वो फ्री रहता है और इसमें भी वही रंगदार शीशे चढ़े होते हैं, जिससे कि जो है जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारे आँखों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। पांचवें उपकरण की आवश्यकता होती है हमें वेल्डिंग के समय चिपिंग हैमर की। पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे चिपिंग हैमर। तो वेल्डिंग की भी सतह में मैल, स्लैग, जो गंदगी होती है, जो पपड़ी जम जाती है, होता क्या है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो गर्म चीज़ जब हवा के संपर्क में आती है तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, पपड़ी जम जाती है। तो उस पपड़ी को हटाने के लिए हमें एक चिपिंग हैमर की आवश्यकता होती है। अगर हम वो पपड़ी नहीं हटाएंगे, उसी पपड़ी के ऊपर अगर हम वेल्डिंग कर देंगे तो वेल्डिंग का वो जोर कमज़ोर हो जाएगा। तो वो उस पपड़ी को हटाने के लिए हम इस चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। ये हैमर हमारे मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसमें लकड़ी का हैंडल फिट होता है। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो छेनी के जैसे तेज बने होते हैं, ताकि आसानी से हम इसमें चिपिंग कर सकें, छिलाई का काम कर सकें। सातवां जो उपकरण है हमारा गूगल है, ऐनक है, आँखों की सुरक्षा के लिए। ये ऐनक चिपिंग ऐनक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका प्रयोग चिपिंग व ग्राइंडिंग करते समय किया जाता है। इनको सिरे पर लगाने के लिए इलास्टिक बैंड लगी होती है, पीछे एक इलास्टिक बैंड भी होती है ताकि आँखों से गिर न जाए। तो एक इलास्टिक बैंड होती है जिससे ये बंधा हुआ रहता है। तो इसका प्रयोग आँखों में चिप्स वगैरह ना पड़ जाएं, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आठवां जो हमारा उपकरण है वेल्डिंग करते समय जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है वो है वायर ब्रूश। यह ब्रूश लकड़ी का बना होता है। इसमें स्टील की तारें फिट की हुई होती हैं। तारों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बढ़ाने के लिए इनको हम हार्ड और टेम्पर्ड कर लेते हैं। तो वायर ब्रूश के प्रयोग के समय इसे एक ही दिशा में चलाना चाहिए। जिस दिशा में हम चला रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में फिर नहीं चलाना चाहिए। जिस दिशा में चला रहे हैं उसी दिशा में चलाना चाहिए। गर्म जाप पर वायर ब्रूश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब गर्म जाप पर वायर ब्रूश का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वायर ब्रूश के जो वायर हैं वो क्या है, हार्ड एवं टेम्पर्ड हैं। जब गर्म चीज़ पे हम ये ब्रूश को चलाएंगे तो इनकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी, ये नरम पड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, गर्म जाप पर वायर ब्रूश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला जो है उपकरण जो हमारा आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं वो है दस्ताने, एप्रन और लेग गार्ड। अब दस्ताने क्या है, हाथों की सुरक्षा के लिए हम दस्तानों का प्रयोग करते हैं और शरीर एवं पैरों की सुरक्षा के लिए हम एप्रन और लेग गार्ड का प्रयोग करते हैं। तो इनसे हम अपने शरीर का बचाव करते हैं। हाथों के बचाव के लिए दस्तानों का प्रयोग किया जाता है। एप्रन हमारे शरीर का बचाव करता है और लेग गार्ड हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये चमड़े के बने हुए जूते भी हम प्रयोग करते हैं इस पर। तो पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, एप्रन का भी पिक है इस पर, हैंड ग्लव्स भी हैं और आपके लेग गार्ड का ही पिक बना हुआ है और एप्रन भी इस पर दिखाया गया है। तो अगली हमें जो उपकरण की आवश्यकता होती है वेल्डिंग रॉड का जो होल्डर है। अब जो ये वेल्डिंग रॉड हैं ये जो अगर हम ये नमी के संपर्क में आते हैं, थोड़ा लंबे समय तक रह जाते हैं,
तो इनमें नमी आ जाती है, जिससे क्या कहते हैं वेल्डिंग करते समय जो इनकी नमी की वजह से ये गिरने लगता है। तो इस नमी से बचाव करने के लिए इनका एक होल्डर बनाया जाता है, तो जिस पे ये हमारे वेल्डिंग के फिलर रॉड हैं, ये हम इनको स्टोर करते हैं। तो इसी को हम वेल्डिंग रॉड होल्डर कहते हैं। फिर है वेल्डिंग का गेज। वेल्ड किए गए जोड़ में भरी गई जो फिलर धातु है, जो दो गैप था जहाँ पे हमने वेल्डिंग का फिलर धातु भरी, उस गैप की जब हम मोटाई मापेंगे तो मोटाई मापने के लिए हम एक वेल्डिंग गेज का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग गेज की सहायता से बट और फिलेट जोड़ भी हम चेक कर लेते हैं। अब नंबर 12 में है मेज, वेल्डिंग की मेज। देखो, वेल्डिंग करने के लिए हमें एक लोहे की मेज की भी आवश्यकता होती है। तो वेल्डिंग में छोटी छोटी जाप की वेल्डिंग करते समय जाप को सही सेट करने के लिए मेज की सतह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वेल्डिंग मेज कहते हैं हम लोग। इस मेज से वेल्डिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि लोहे की बनी हुई है। तो इसमें एक जगह हम अर्थ क्लैंप लगा लेते हैं कहीं पर भी, और तो पूरी मेज में हमारी अर्थिंग बनी रहती है। फिर हम जिस भी टुकड़े को हमने वेल्डिंग करना होता है उसे हम कहीं पर भी रख दें, क्योंकि अर्थ हमारी पूरी लोहे की टेबल पे बना हुआ है। तो ये सुविधा रहती है, आसानी रहती है अगर हमारे पास वेल्डिंग की मेज रखी हुई है। तो ये मेज लोहे की मोटी चादर की बनी होती है। कुछ वेल्डिंग टेबल एडजस्टेबल वेल्डिंग मेज भी होती हैं, जिन पर जाप को हम किसी भी तरह से किसी भी पोजीशन में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये वेल्डिंग की मेज है। 13वां है इसके बाद जो हमारे पास अतिरिक्त हमें एक टूल किट की जो आवश्यकता होगी वेल्डिंग करते समय। तो वो टूल किट में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? एक तो हमारे पास होना चाहिए स्टील रूल। स्टील रूल, आप लोगों ने स्टील रूल के बारे में पहले पढ़ाई है, सभी ट्रेनीज भली भांति जानते हैं स्टील रूल को। ट्राई स्क्वायर को भी आप लोग जानते हैं। हैमर यानी कि हथौड़े को भी जानते हैं। संडासी, ये भी जो है क्या कहते हैं, टुकड़ों को पकड़ने के काम में आती हैं। रेतियाँ हैं, पंच हैं, स्क्राइबर हैं, प्लास है, बेबल प्रोटेक्टर है, और प्लम्ब बाब साहुल। प्लम्ब बाब साहुल उसे कहते हैं जो खड़ा, अगर आप खड़े लंब रूप में अगर किसी जॉब की आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे है या नहीं, इसके लिए एक साउल का यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने ये राज मिस्त्रियों के पास इस टूल को देखा होगा। लट्टू के आकार का होता है ये, उसके ऊपर धागा बंधा होता है। तो इसकी सहायता से ये दीवार को सीधा है या नहीं है चेक करते हैं। तो ऐसे ही वेल्डिंग में भी टूल किट में हमें एक साउल होना चाहिए हमारे पास, और छेनियाँ और स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल भी आप जानते होंगे। स्पिरिट लेवल में बीच में पानी भरा होता है, जिससे हम समतलता को चेक करते हैं। तो ये हमारे आर्क वेल्डिंग के आवश्यक उपकरणों के बारे में आज हमने जाना है। आगे जो है अब हम गैस वेल्डिंग में जो आवश्यक उपकरण हैं उनके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।